पाकिस्तान के थानों की बात करें तो थानों में हर बुराई की जड़ वहीं से स्टार्ट हो रही है। आपको चरस चाहिए, शराब चाहिए, तो थाना कल्चर जब ठीक नहीं होगा तो ये मुआशरा कैसे ठीक होगा सर? डॉक्टर मुबश्शिर हसन मरहूम याद आ जी गए। जी, बड़ा नाम। उनका एक छोटा सा पंफलेट है, उस पंफलेट में वो कहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे पूरे को दो लोग चला रहे हैं, एक थानेदार, एक पटवारी। बात यह है सर कि जो एसएचओ को जो इख्तियार है ना, वो इतना लामहदूद आपने कर दिया। आईजी ने भी काम करवाना हो तो उसे एसएचओ को कहना पड़ेगा, वो एसएचओ का इख्तियार खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कैसी मजे की बात है? खुदाई इख्तियार है जी, SHO के खुदा पास। इख्तियार उसके पास। किसी अदालत में जाकर बैठ जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, सेशन कोर्ट में चले जाएं, 92% केसेस सिर्फ पुलिस के खिलाफ होते हैं। थाने के पास हर खबर का रिकॉर्ड होने से पहले भी होता है, होने के बाद भी होता है। अच्छा। इतनी जबरदस्त पाकिस्तान की पुलिसिंग है, और ये अंग्रेज के दौर से, आज के दौर से नहीं है। जो कहते हैं ना जी, वो लंदन की पुलिस बड़ी आला किस्म की है, सर जीरो भी नहीं इनके आगे। नाम लेकर बता दें, इतने एसएचओ गवर्नमेंट ने नौकरी से निकाले आज तक, एक भी सिंगल नाम कोई बता दे मुझे। अच्छा बंदा सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, कोई गरारियों में फिट नहीं आता। गरारी सिस्टम है, और जो गवर्नमेंट भी आती है वो उसी एसएचओ जिसको अपोजिशन में कह रही होती है छड़ना नहीं, गवर्नमेंट में आकर कह रही होती है साडा भी ख्याल करें। किसी भी मुआशरे में डॉक्टर साहब वहाँ का थाना कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान में या स्पेशली पंजाब या पूरे पाकिस्तान के थानों की बात करें तो थानों में हर बुराई की जड़ वहीं से स्टार्ट हो रही है। आपको मुनशियात चाहिए सर, लोग कहते हैं थाने से मिलती है। आपको चरस चाहिए, शराब चाहिए, तो थाना कल्चर जब ठीक नहीं होगा तो ये मुआशरा कैसे ठीक होगा सर? वो कहते हैं रिश्वत लेकर पकड़ा गया है, रिश्वत देकर छूट जाए। बड़ा आसान सा काम है कि जिनका काम था जुर्म की बेखकनी करना, वो जुराइम को बढ़ाने और पैदा करने में सबसे ज्यादा मुआवन साबित हो रहे हैं। डॉक्टर मुबश्शिर हसन मरहूम याद आ गए। जी जी, बड़ा नाम। उनका एक छोटा सा पंफलेट है, मैं हमेशा कहता हूँ उनकी सारी किताबों से पंफलेट भारी है। उस पंफलेट में वो कहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे पूरे को दो लोग चला रहे हैं, एक थानेदार, एक पटवारी। वो कहते हैं पटवार और थानेदार अब ठीक कर दें, तकरीबन 90% मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे। और हुकूमतों ने कसम खाई है कि यही दो ठीक नहीं करने। बात यह है सर कि जो एसएचओ को जो इख्तियार है ना, वो इतना लामहदूद आपने कर दिया। आपको नॉलेज है कि अगर आईजी ने भी काम करवाना हो तो उसे एसएचओ को कहना पड़ेगा, वो एसएचओ का इख्तियार खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कैसी मजे की बात है? खुदाई इख्तियार है जी, खुदा इख्तियार उसके पास, जब चाहे जहां चाहे सड़क रोके, आपको रोके, मुझे बेइज्जत करे, आपको करे। इसका अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि आप किसी अदालत में जाकर बैठ जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, सेशन कोर्ट में चले जाएं, 92% केसेस सिर्फ पुलिस के खिलाफ होते हैं। क्या वजह है? फिर मुझे पाकिस्तान का कोई एक बंदा दिखा दें, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, जो कहें कि थाना कल्चर ठीक है। अच्छा, मुझे आप कोई पुलिस का अफसर बता दें जो कहे थाना कल्चर ठीक है। नाम ले दें, आईजी का ले दें, डीआईजी का ले दें। मेरे कुलीग्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, डीआईजी ऑपरेशन भी हैं, डीआईजी जो है वो हेडक्वार्टर भी हैं। मुझे कोई एक इंटरव्यू दिखा दें उनका जिसने कहा हो कि ठीक है। मुझे सीटीओ का इंटरव्यू दिखा दें, मुझे डीपीओ का, मुझे आरपीओ का दिखा दें जो कहता हो थाना कल्चर ठीक है। भाई, ये ख्वाहिशें मैं और आप करें तो अच्छा लगता है कि थाना कल्चर को ठीक करना, क्योंकि हमारे इख्तियार कोई नहीं। ये बात आरपीओ क्यों कहे, ये बात आईजी क्यों कहे? और भाई ठीक करो तुम उसको, हमें क्यों बता रहे हो कि मेरे थाने का कल्चर ठीक नहीं है? तुम्हारी ड्यूटी है ठीक करना उसको, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो बच्चे नए आ रहे हैं, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, वो थाना कल्चर को बदल देंगे। उन्होंने इतनी जल्दी बदला अपने आप को कि उतनी जल्दी पुराने नहीं बदलते थे, बल्कि लोगों ने कहा पुराने बड़े अच्छे थे, उनका रेट बड़ा कम था। वो 150 चाय के कप पे मान जाते थे, नए तो हजारों में मानते हैं। सो सर, कल्चर तब्दील नहीं हुआ, लोगों ने अपनी क्लास तब्दील कर ली। थाना इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी मुआशरे में, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, जिली एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको पता है, उससे पहले पाकिस्तान आर्मी में भी रहा हूँ। थाने के पास हर खबर का रिकॉर्ड होने से पहले भी होता है, होने के बाद भी होता है। अच्छा, इतनी जबरदस्त पाकिस्तान की पुलिसिंग है, और ये अंग्रेज के दौर से, आज के दौर से नहीं है। जो कहते हैं ना जी, वो लंदन की पुलिस बड़ी आला किस्म की है, सर जीरो भी नहीं इनके आगे। आपका पुलिस ऑर्डर ही 1862 का बना हुआ अभी तक चल रहा है। दरम्यान में कितने आए, मुशर्रफ साहब ने बड़ी कोशिश की, नहीं चलने दिए इन लोगों ने। सर, इतना लामहदूद इख्तियार है। अब ये लामहदूद क्यों है? असल सवाल ये है सर, जब हमने किसी वीआईपी के लिए जलसा करना होता है तो हमने सिर्फ एक बंदे को पकड़ना होता है, उसका नाम होता है एसएचओ।
मैं आपको एक नाम नहीं लेता, हम्म, एक कसूर में मैं पोस्टेड था। अच्छा तो डीसी साहब ने मुझे बताया, वजीर खारजा भी थे वहां पर, अच्छा डीसी साहब थे, हम्म कमिश्नर साहब थे, आईजी साहब थे। हम्म उन्होंने कहा काशिफ साहब हमने आपको स्टेज सेक्रेटरी रखा है हम्म परवेज मुशर्रफ साहब का। हम्म मुशर्रफ साहब ने आना था, तो उसके लिए तो मैं वहां बैठा, तो उन्होंने बुलाए तमाम महकमों के ईडीओज, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ऑफिसर अब वो 23, 24, 25 में हमको ईडीओ बैठे हैं और उनसे वो कह रहा है कि मुझे आज शाम 4 बजे से पहले वॉक थ्रू गेट्स चाहिए, मुझे गाइगर मशीनें चाहिए, मुझे चेकिंग मशीनें चाहिए। वो कह रहे हैं सर पॉसिबल नहीं है, कसूर जैसे शहर में नहीं मिल सकती, सर लाहौर जाना पड़ेगा, सर आज नहीं कल मिलेंगी। उसने कहा अच्छा, डीसी ने कहा ओके। हाशिम तरीन साहब डीसी थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, एसएचओ खुड़िया को बुलाओ। अच्छा एसएचओ खुड़िया आया, हाँ, खड़ा हुआ, सलूट मारा। हम सारे बैठे हुए हैं, हाँ, मैं भी बैठा एंजॉय कर रहा हूँ, हम्म, डीसी साहब भी बैठे हुए हैं, एसी साहब, कमिश्नर साहब, आईजी साहब भी बैठे हैं, अच्छा सातुल्ला खान साहब। उसने कहा हाँ भाई थानेदार साहब क्या हाल है? उसने कहा सर सर आपकी दुआएं हैं। थानेदार साहब मुझे 8 वॉक थ्रू गेट चाहिए, 8 मशीनें चाहिए चेकिंग के लिए। सर कब तक चाहिए? उसने कहा 4 बजे तक। सर 2 बजे हाजिर हो जाएंगी। उसने कहा जाओ। अब हमने कहा ऐसे ही कह के चला गया। सर ठीक 2 बजे दोबारा सल्यूट हो रहा है, सर सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है। उसने उसको बिठा लिया, उसका बैठो, ये ईडीओस बैठे हैं मेरे, ये कह रहे थे हो नहीं सकता, जरा इनको बताओ कैसे हुआ। सर 8 बंदे पकड़े, उन 8 से कहा एक एक बनाओ। सर 2-2 घंटे में बना दिया उन्होंने। उन्होंने कहा तुम पता क्या कर रहे थे, एक बंदे से 8 सोच रहे थे, उसने 8 बंदे उठा लिए पूरे कसूर से, एक एक उनको दिया, 8 तैयार हो गए 2 घंटे में। आईजी भी नहीं कर सका ये उसने कहा वो काम जो एसएचओ कर सकता है वो पाकिस्तान का कोई शोबे का बंदा नहीं कर सकता। आईजी इवन उसकी ट्रेनिंग ही ये है, अच्छा उसको ट्रेनिंग ये दी गई है कि भाई जलसा होना है, जुलूस होना है, वीआईपी नहीं आना है, तुम्हारा काम है खर्चे पूरे करना। वो क्या करता है, वहां की गल्ला मंडी से, वहां की सब्जी मंडी से, वहां की फ्रूट मंडी से, वहां के मेन बाजार के सदर को पकड़ता है, कहता है 5 लाख तूने देना, 5 तूने, 10 तूने, 15 तूने, 20 तूने, नहीं दिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। और शाम को वो करोड़ रुपए इकट्ठा करके जलसा करा देता है। डॉक्टर मुबश्शिर हसन कहते थे कि जब तक ये निजाम ऐसे चलता रहेगा एसएचओ के सर पे और इख्तियार का मंबा वो रहेगा। मुझे आप बताइए इरफान बशीर साहब, आप भी सहाफत में इतने सालों से हैं, मुझे नाम लेकर बता दें इतने एसएचओ गवर्नमेंट ने नौकरी से निकाले आज तक? मुझे तो एक भी सिंगल नाम कोई बता दे मुझे। आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब कहते हैं कि अगर मुझे इख्तियार होता, सर वो इसी को आप ही मुकम्मल करें अब एसएचओ की पावर। मैं तो हैरान हूं सर कि ये वो जैसे मैंने पहले कहा, ये ख्वाहिशें या गुफ्तगू हम और आप करते अच्छे लगते हैं। भाई आप जस्टिस हैं, आप ऑर्डर कीजिए सर, आप जो कह रहे हैं कि इख्तियारों से इस्तेमाल कीजिए, कानून आपको ये इख्तियार देता है कि आप एसएचओ को डायरेक्शन दे सकते हैं, आप आईजी को डायरेक्शन दे सकते हैं बुलाकर। क्या वजह है आईजी डीआईजी नाकाम हो जाते हैं? इसलिए कि सर सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं। हर वो बंदा जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाता, सिस्टम उससे आउट दी थिंग्स आउट, बाहर निकाल कर फेंक देता है। अच्छा बंदा सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, कोई गरारियों में फिट नहीं आता, एक गरारी सिस्टम है। और जो गवर्नमेंट भी आती है वो उसी एसएचओ जिसको ऑपोजिशन में कह रही होती है छड़ना नहीं, गवर्नमेंट में आकर कह रही होती है साडा भी ख्याल करें। एक दूसरे की मजबूरी है ये। सो जब इलेक्शन देख लें सर, इलेक्शन देख लें आप, एक बार आप मुखालिफ को पकड़ता है वही। सर आपको मजे की बात बताऊं, मैं 6 इलेक्शनों में एज ए प्रिजाइडिंग रहा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद मजिस्ट्रेट का इख्तियार होता है। मजिस्ट्रेट पुलिस के एएसए को फोन करके कह रहा होता है यार इधर बड़ा तंग करे, इधर आगे कुछ बचा मैनू। जब मजिस्ट्रेट और जज एएसए को फोन करके कहेगा मैनू बचा, वेयर इज माई मजिस्ट्रेसी? मुझे तो ऑर्डर करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे बचाओ यार, वो फलां फलां ऐसे कर रहे, तंग कर रहे हैं। उसकी वजह फिर वही मैं आपसे कहूंगा, जो यूनिफॉर्म के अंदर लोग होते हैं, जो असले के साथ, जो वेपन के साथ खड़े होते हैं, ताकत उनके साथ में होती है। अच्छा, जिसके पास ताकत होती है वो निजाम को जैसे चाहता है मोम की नाक समझकर उसको